हेलो स्टूडेंट्स, अपन स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सल्ट। इसमें अपन एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2 देख चुके थे। आज अपन देखेंगे 2.3 एंड 2.4। ओके, तो अपना जो 2.3 एक्टिविटी उसमें अपने को कुछ ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का सेटअप दिया हुआ है। तो इन्होंने अपने से कहा है कि आपको एक डाइल्यूट एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से फॉर्मेट में जमाना है और उसमें डाइल्यूट H2SO4 लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें आपको जिंक ग्रेनुल के कुछ टुकड़े डालने हैं। टुकड़े डालने के बाद आपने जो जो क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो अपन देखते हैं, अपनी पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.3 को। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सेट द अपरेटस शोन फिगर 2.1 में इस तरह के जो फोटो दिखाए इस तरह का आपको सेट करना है। ठीक है, देन टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओके इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल के कुछ टुकड़े इसमें डालने हैं। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अपने यहीं से आपके सवालों का जवाब देते हुए चलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉल्यूशन सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली इसको ये जो इस तरह की जो डिलीवरी ट्यूब है इसमें से निकाल सॉफ्ट सॉल्यूशन में निकालना है। ठीक है, ये इन्होंने कहा इसमें। ठीक है, देन वाई आर बबल आर फॉर्म इन सॉल्यूशन सॉफ्ट सॉल्यूशन, तो इनका पूछना है कि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो बुलबुले हैं ये क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि तो इसका रीज़न क्या है, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करती है बच्चों, व्हेन मेटल रिएक्ट टू एसिड तब क्या फॉर्म होता है, एक तो मेटलिक सॉल्ट फॉर्म होता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए इधर नेक्स्ट स्लाइड मिल जाएगा। एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपन उसी फिगर पे। ठीक है, ये वाला फिगर। अब अगला सवाल ये क्या पूछते हैं अपन से कि टेक अ बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल। अब जो ये बुलबुले जो सॉफ्ट सॉल्यूशन में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, इनके पास में आपको क्या करना है कि बर्निंग कैंडल लेके आना है। तो जब आप बर्निंग कैंडल इनके पास लेके आते हो तो आप क्या देखते हो कि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन से बुलबुले निकले हैं, तो ये क्या है कि पॉप साउंड के साथ जलते हैं। पॉप साउंड मतलब फटफट की आवाज़ के साथ ये जलते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इनका क्या है अगला क्वेश्चन, टेक ए बर्निंग। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अपन ने ये तीन चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या ये ऑब्जर्व की, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब अपन को ये चेक करना है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस है, तो उसके लिए अपन सॉफ्ट सॉल्यूशन में से इस गैस को पास करते हैं, उसके पास एक कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेके आते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, जो बुलबुले थे सॉफ्ट सॉल्यूशन में से जो बुलबुले निकले हैं वो क्या है, फटफट की आवाज़ के साथ जलते हैं। अब ये जो जलते हैं तो इससे अपन क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये जो गैस निकली है कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें अपन ने ऑब्जर्व की। फिर अपने से अगला बात बोलते हैं ये कि रिपीट एक्टिविटी विद लाइक एसिड, जैसे कि HCl के साथ अपने को ये करना है और HNO3 के साथ भी ये जो रिएक्शन थी, मतलब ये जो काम था वो दोहराना था। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको साफ कर दे रहा हूँ। 1 मिनट बच्चों। अब देखो, यही एक काम अपने को HCl के साथ करना है और यही काम अपने को HNO3 के साथ करना है और एसिटिक एसिड के साथ करना है। तो जब अपन HCl के साथ करते हैं इस मेटल HCl का सॉल्यूशन लेके उसमें जिंक ग्रेन्यूल के, अभी मेटल के कुछ टुकड़े डालते हैं मेटल जिंक ग्रेन्यूल के, तो आप क्या देखते हो जो हाइड्रोजन गैस थी वो वापस उसी तरह से निकल रही है। लेकिन जब आप CH3 एसिटिक एसिड के साथ डालते हो, CH3COH के साथ डालते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो तो आप क्या देखते हो कि जो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस था वो क्या होता है, आप स्लो हो गया है। ठीक है, और जब आप HNO3 के साथ ये काम करते हो तो आप क्या देखते हो कि HNO3 जो है उससे सॉफ्ट सॉल्यूशन में से बुलबुले निकलते ही नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती ही नहीं है बाहर। ये तीन तरह के रिजल्ट आपको ध्यान रखने। एक बार मैं आगे दोबारा बोल देता हूँ, जब HCl के साथ आप इसको करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, H2SO4 के साथ भी मिलेगी, लेकिन CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड जो होता है इसके साथ जो इसकी अमाउंट है हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन की, वो क्या स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी प्रक्रिया। ठीक है, और जब आप HNO3 के साथ करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, कौन, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब वीक एसिड क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन स्लो क्यों होता है, क्योंकि इनकी ये वीक एसिड होते हैं। जो वीक एसिड क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट क्या होते हैं, जो क्विक यानी कि फास्ट डिसोसिएट नहीं होते वाटर में। ठीक है, इसलिए अपन इनको वीक एसिड कर दिया। और इन्होंने अंतिम लाइन में इन्होंने लिखा है कि वाह आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केस आर सेम और डिफरेंट, तो आपने मैंने बता दिया आपको कुछ में कुछ क्या क्या अंतर है। ठीक है, ये इस तरह से करना है आपको। अब अगला है अपना 2.4। ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लेना और याद एक बार पढ़ लेना। और ये वाली रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, आपसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपके 10th बोर्ड में भी CBSE और RBSE दोनों में सीधी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, एक बार आपकी इसके लिए पढ़ लेता हूँ एक बार ऑब्जर्वेशन क्या किया अपन ने। वी सी बबल कमिंग आउट टू विगसली
विद स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज गैस बर्न व्हेन वी ब्रिंग द कैंडल टू इट। ओके, जब आप कैंडल लेके आते हो तो क्या होता है कि गैस के बुलबुले जो फास्ट निकल रहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो जलते हैं। जैसे अब तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में आपको एक रिएक्शन लिखी नहीं है, ठीक है। और जब आप इस प्रोसेस को जो आप वीक एसिड के साथ करते हो तो क्या करते हैं, क्या होता है कि जो वीक एसिड होता है वो स्लोली डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में। तो ये जो हाई जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कंपेरेटिव H2SO4 और HCl से कंपेयर करने पर आप क्या देखोगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वो स्लो है। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है। अब अपन ऑब्जर्व अपना एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2.4। तो एक्टिविटी 2.4 क्या है बच्चों, एक मिनट। हाँ, एक्टिविटी 2.4 क्या है कि प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूल जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के ग्रेन्यूल लेने अपने को, ठीक है, ले लिए। अगला क्या, इसका एक्चुअली डायग्राम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सेटअप देखो तो कुछ इस तरह का सेटअप ही होगा, ठीक है, इस तरह का सेटअप ही होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो और एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। 1 मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड उसको कुछ लेना है और उसको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। NaOH लेना है और उसको गर्म करना है ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। रिपीट द रेस्ट स्टेप इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे अपन ने 2.3 में जो जो एक्टिविटी की है ना, वही अपन को इसमें करना है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए वही देखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिएक्शन दी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप जिंक डालोगे तो आप सोडियम जिंकेट का सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और फिर इन्होंने लास्ट लाइन लिखी हुई है, यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, यस वी फाइंड हाउ एवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। ये जो जिंक मतलब जो बेस है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सभी तरह के मेटल हैं वो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बन इवोल्व करती है बेस से क्रिया करके। सिर्फ कुछ एम्फोटेरिक मेटल ही होती हैं जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती हैं बेस के साथ क्रिया करके। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि वो जो वो जो मेटल कौन कौन सी जो बेस के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती है। तो मैं बताऊँ आपको, इनमें अपन 5 मेटल कंसिडर करते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। ओके, एम्फोटेरिक मेटल, ओके बच्चों। 5 एम्फोटेरिक मेटल है वो आपको ध्यान में रख लिए। पहली है जिंक, ओके। अगली है बेरिलियम, ओके। अगली है एल्यूमिनियम, मैं बोल रहा हूँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टिन एंड नेक्स्ट इज लीड, ओके, Pb। ये 5 ही मेटल हैं जो कि बेस के साथ क्रिया करके पर रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। इस तरह के ऑब्जर्व अपन ने किए हैं बच्चों। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, साथ में जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर वॉच करें, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा उसमें डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.5 से जो अपना चैप्टर नंबर 2.5, अपना जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें अपन 2.5 2.6 आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आगे बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।